श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बोल। माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूबल बित निवावत शेषना जात विचारे एते भय ते का भय भूपत अंध को नांगे ही पाए पधारे। माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे कोट तुरंग क्रंक्ष कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भू बलि विदनी आवत शेष ना जात विचारे इति भय ते का भय भूपत अंध को नांगे ही पै पधारे। सजनों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ये पावन वाक्य हम मनुष्यों को उपदेश करते हैं कि मान लो किसी राजा के पास माते मतंग जरे जर संग मतवाला हाथी सोने के जेवरों से जराया हुआ एक नहीं असंख्यों हाथी राजा की तवेली में बंधा हुआ हो। माती मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे और सुंदर रंगों से सजाया हुआ वो हाथी हो। कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे और ऐसे असंख्य घोड़ा जो सफर में चलता हो तो हवा को भी मात देकर आगे निकल जाता हो और हिरन के जैसा उछलता हो, ऐसे एक नहीं असंख्यों घोड़ा हो और हवा को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता हो। पौन को गौन को जात निवारे और उस राजाओं की भुजाओं में इतनी ताकत हो। भारी भुजान के भू बलि विदनी आवत शेष ना जात विचारे, इतनी उनकी भुजाओं में ताकत हो कि सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होता हो, ऐसी बलवान राजा हो। भारी भुजान के भू बलि विदनी आवत शेष ना जात विचारे। आखिर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े ही अनमोल वचन उस राजा के लिए कह रहे हैं। सजनों, एते भय ते का भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर क्या हो गया, अंत में वो राजा भी संसार से नंगे ही पैर जाएगा। कीड़ी तुलना हो बनी, इतना धन संपदा वैभव होने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं वो कीड़ी के बराबर भी नहीं है। हे सजनों, इसलिए हम सबको संत महात्माओं की दर्शन, संतों की वाणी, सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण करके सतमार्ग पर चलना ये मनुष्य का परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है, परम धर्म है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।